वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा दोनों एग्जाम के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। क्लियर? इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आप 1 से लेकर के 40 तक सॉल्व करते जाइएगा। क्लियर? और 40 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बंगलोर, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, तिरुवनंतपुरम। याद रखिएगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है माइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या जीनेटिक्स। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, माइकोलॉजी। याद रखिएगा कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है एंटेमोलॉजी, एकॉस्टिक्स या एस्ट्रोनॉमी या फिर न्यूमिस्मैटिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मैटिक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही होगा, न्यूमिस्मैटिक। क्लियर? याद रखिएगा सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। हैदराबाद, बंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प पहला, हैदराबाद। याद रखिएगा कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, हैदराबाद। याद रखिएगा सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। लेमार्क, अरस्तु, डार्विन या लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? विकल्प चौथा, लिनियस। याद रखिएगा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी या एंथ्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। वाटसन एवं क्रिक या फिर स्लाइडेन एवं स्वान या वेटिंग एवं ब्रेस्ट या फिर आस्पर्डीन एवं प्रिस्टले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का
तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ध्यान रखिएगा विकल्प दूसरा होगा, यानी कि स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, नासिक, लखनऊ? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, पुणे। याद रखिएगा, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच गए, ध्यान से सॉल्व करते जाइएगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, दिल्ली। याद रखिएगा, मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है पीसी कल्चर से, एपी कल्चर से, सेरी कल्चर से या बीटी कल्चर से? तो अंगूरों का उत्पादन पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, बीटी कल्चर किस में होगा? तो अंगूरों का उत्पादन जो होगा वो होगा बीटी कल्चर में, यानी कि इसका सही विकल्प होगा चौथा, बीटी कल्चर। क्लियर। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है तो बीटी कल्चर से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है ओकुलिस्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट या फिर ओनिरोलॉजिस्ट या फिर एंटोमोलॉजिस्ट? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। ओ क्या दिया गया है? नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है ओकुलिस्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट या ओनोरोलॉजिस्ट या फिर एंटोमोलॉजिस्ट? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? विकल्प दूसरा। याद रखिएगा कि नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची, राजमुंदरी, इज्जतनगर या कोयम्बटूर? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, इज्जतनगर। क्लियर। याद रखिएगा कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ऑस्टियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑर्निथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिक्स, चौथा ऑप्शन दिया गया है सिस्मोलॉजी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, ऑर्निथोलॉजी। याद रखिएगा कि पक्षियों से संबंधित अध्ययन हम लोग ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद, वाराणसी, जलगोड़ा या गांधीनगर? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर में। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 कि राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, कोयम्बटूर, जमशेदपुर
कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला करनाल। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। क्लियर? अगर पूछा जाए कि करनाल किस राज्य में है तो करनाल जो है वो हरियाणा राज्य में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है वायरोलॉजी या फिर कॉस्मोलॉजी या मेटारोलॉजी या फिर इथोलॉजी। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में, कलपक्कम में, नागपुर में या देहरादून में? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला ट्राम्बे में। याद रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे में। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में या राजमुंदरी में? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा गुड़गांव में। याद रखिएगा गुड़गांव कहाँ है? तो हरियाणा राज्य में है। कहाँ है? तो हरियाणा राज्य में है। क्लियर? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव यानी कि हरियाणा में स्थित है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? पैथोलॉजी या फिर पैरासिटोलॉजी या कैरियोलॉजी या फाइलोजीन? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या कैरियोलॉजी या फाइलोजीन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है इंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मेमोलॉजी या एक्थियोलॉजी? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा इंटेमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इंटेमोलॉजी, यानी कि इसका सही विकल्प होगा पहला। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? अरस्तु, लेमार्क एवं ट्रिविरेनस, पुरकिंजे या वॉन मॉल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। याद रखिएगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 कि चिकित्सा शास्त्र, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, डार्विन, लेमार्क? क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, डार्विन, लेमार्क? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा हिप्पोक्रेटस। याद रखिएगा कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर
चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंदौर, मसूरी, देहरादून, नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? विकल्प पहला होगा इंदौर। याद रखिएगा कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? इंदौर में। अगर पूछा जाए कि इंदौर किस राज्य में है तो एमपी में। क्लियर, यानी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 मधुमक्खी पालन संबंधित है सेरीकल्चर से, एपीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से या एकॉस्टिक्स से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मधुमक्खी पालन संबंधित है एपीकल्चर से। किससे संबंधित है? एपीकल्चर से। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एपिकग्राफ या एंटेमोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस, लिनियस, वान वेयर या टी.एच. मॉर्गन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस, लिनियस, वान वेयर या टी.एच. मॉर्गन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प दूसरा। याद रखिएगा आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लिनियस को। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेटस, माइकेली या फिर एन ग्रीव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु महोदय को कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या पैर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प तीसरा गुर्दा। याद रखिएगा कि ट्रेडमिल टेस्ट गुर्दा से संबंधित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मेढक, मनुष्य, गुलाब। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा मनुष्य। याद रखिएगा कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमोसेपियंस है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 सपनों का अध्ययन कहलाता है। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी या फिर ओनिरोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा ओनिरोलॉजी। याद रखिएगा ओनिरोलॉजी में हम लोग सपनों का अध्ययन करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, गुड़गांव, खड़गवासला या मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला लखनऊ। याद रखिएगा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी या हिस्टोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है
कि ऑर्निथोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एस्ट्रोनॉमी और चौथा ऑप्शन दिया गया है गायनोकोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर? याद रखिएगा कि मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका संरचना, आँख, नाक, अस्थियां। अस्थियां का मतलब हो गया हड्डियां। क्या हो गया? हड्डियां। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? यानी कि इसका चौथा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, गुड़गांव, खड़गवासला, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, गुड़गांव, खड़गवासला, मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प पहला लखनऊ, यानी कि यूपी में अवस्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिमला, गुड़गांव, कटक, मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कटक में। क्लियर? अगर पूछा जाए कटक किस राज्य में है, तो कटक जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। कीटों का अध्ययन कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है इक्थियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डेंट्रोलॉजी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एंटोमोलॉजी और चौथा दिया गया है सौरोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कीटों का अध्ययन हम लोग करते हैं एंटोमोलॉजी में। कहाँ करते हैं? एंटोमोलॉजी में करते हैं। तो इसीलिए इसका सही विकल्प होगा तीसरा। क्लियर? तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।